वेलकम स्टूडेंट्स इन द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। जो सॉलिड के जो पैकिंग रहती है उनकी एफिशिएंसी की परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पैकिंग एफिशिएंसी हम पढ़ चुके हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन द बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताती है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बाद कितने परसेंट पार्टिकल जो है अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं किसी भी क्यूब में। और उसके बाद वो तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, परसेंटेज में हम बता देते हैं। उसके बाद कितने परसेंट खाली रह जाता है वो हम 100 में से माइनस करके उसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे बीसीसी का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका डेफिनेशन आप सब बच्चों को लर्न होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर। तो पार्टिकल जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और साथ में बॉडी के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसे बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम एक क्यूब बना लेते हैं। तो जैसे कि एक क्यूब है, इस क्यूब में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? पार्टिकल्स एक तो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बॉडी के सेंटर में जब पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं इस पार्टिकल को यहाँ से ऐसे मिला करके। ठीक है, इसको यहाँ से जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है एक बॉडी के सेंटर में और एक यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है? क्यूब के बीच में यहाँ से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से स्टडी करेंगे। ठीक है, एक पार्टिकल बीच में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स एक बार क्यूब की तरफ देखिएगा। ये जो क्यूब है ये पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक बॉडी के सेंटर में। ठीक है, ये जो पार्टिकल है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसको मैंने ए कंसीडर किया, दिस अ बी सी डी। तो हम ए और डी को अगर हम स्टडी करें तो ए और डी क्या है, सपोज दिस वन इज द ए और दिस वन इज द डी। ठीक है, ए डी। ठीक है, एक बॉडी सेंटर के बीच में पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस वन इज द ए और डी। तो एक पार्टिकल कॉर्नर पे, डी वाला कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस पार्टिकल की स्टडी करने के लिए इसको अलग से ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये ए पार्टिकल है, ये डी पार्टिकल है जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और ये जो पार्टिकल है ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स ये जो एटम है, ये जो पार्टिकल है, इसके न्यूक्लियस से यहाँ का दूरी क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ये दिस इज द रेडियस, इसे आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसकी रेडियस दो तरह से है, एक तरफ इस साइड एक साइड इस साइड। तो क्या हो गया, 2r हो गया। इसके बाद डी वाले का ये r हो गया। ठीक है, तो ए डी किसके बराबर हो गया? 1 2 3 3 और 1 4। तो ए डी इज इक्वल टू 4r हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम ए सी डी को स्टडी करें तो क्या लिखा है इसमें देखिएगा, ए डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर अगर हटाते हैं तो रूट आ जाएगा वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, रूट ए सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। ये जो ए सी है दैट विल बी कंसिडर टू स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये रूट यहाँ पर आएगा क्योंकि ये जो है ए होता है। ठीक है, यहाँ से एजीज का जो लेंथ होता है दैट विल बी कंसिडर ए। तो इसको हम ए सी को ए स्क्वायर, ठीक है, और ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए डी किसके बराबर हो गया, रूट 2 स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे रूट 3a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए रूट 3a क्या आ गया, ए डी किसके बराबर हो गया है, रूट 3a के बराबर हो गया है। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं ए डी जो है 4r के बराबर भी होता है। तो हम क्या करेंगे, रूट 3a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 4r। क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो 4r के इक्वल है। तो रूट 3a किसके बराबर हो जाएगा, 4r। तो इसमें a को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r डिवाइड में रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वैल्यू क्या निकाला है, ए का वैल्यू निकाला है 4r डिवाइड में रूट 3। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जो है ना, ए क्यूब क्या हो जाएगा, इसकी पावर में क्यूब चला जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 64r क्यूब डिवाइड में 3 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो है टोटल एटम इन बीसीसी,
तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, ठीक है, एक बॉडी के सेंटर में। तो टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट हो गए, 2 एटम्स प्रेजेंट हो गए। तो वॉल्यूम एक एटम का कितना होता है, 4/3 πr³, ठीक है। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऊपर किसकी लिखी जाएगी, ये जो हमने कंसीडर किया है 8/3 4r³, जो 2 एटम्स का वॉल्यूम है वो लिखा जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू लिखा जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, जो ये वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है, वॉल्यूम जो यूनिट सेल का है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो r³ से r³ जो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 8/3 पाई हो जाएगा, इंटू ये ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है, इंटू 100 हो गया। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, 3 से 3 कट हो जाएगा। उसके बाद 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, पाई √3 डिवाइड में 8 हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा इंटू 100, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, 22/7 होता है ना, तो 3.14 लिख सकते हैं। √3 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में 8। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका परसेंटेज आएगा 68%। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इस तरह से हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी तीनों की लर्न करनी है, तीनों की याद होनी चाहिए, ठीक है, परसेंटेज तीनों का याद रखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इनकी एफिशिएंसी एक बार तीनों की इकट्ठी लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स पैकिंग एफिशिएंसी हमने तीनों का पढ़ लिया है, ठीक है, एससीसी का भी, बीसीसी का और एफसीसी का भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन तीनों का एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसको कम्प्लीटली मैथमेटिकली ऑपरेशन से उसे कम्प्लीटली आपको सॉल्व करना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज आपको लर्न करना है। जैसे कि मान लो कि कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे आता है या 1 वर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, या फिर व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, या फिर व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी जो हमने निकाला है वो है 52.4%। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम बीसीसी कहते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी रहते हैं 68%, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का आपको लर्न करना है 74% होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये पैकिंग एफिशिएंसी हम लर्न करेंगे, ठीक है, और आपको ये सॉल्व भी करनी आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सिस्टम बाय एन एटम इज। तो एफसीसी में आपको बताने कि कितना फील हो जाता है, कितना वॉल्यूम फील हो जाता है इन द केस ऑफ एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट किया है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, कितनी जगह ऑक्यूपाई हो जाती है एफसीसी के केस में। तो परसेंटेज आपको याद होगा, इसमें ऑप्शन दिए 68%, 34%, 74% और 26%। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर रहेगा कि 74% जो है पैकिंग एफिशिएंसी रहती है इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इतना एरिया जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन ए बीसीसी अरेंजमेंट इज। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बता, उसमें आपको ये नहीं बताना है कि कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, ये पूछे कि एम्प्टी स्पेस कितना रह जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें बच्चे जो है जल्दबाजी करके फटाफट 68% के ऊपर टिक कर देते हैं। तो इसका आंसर जो अगर आप 68% कर देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीसीसी के केस में 68% जगह ऑक्यूपाई की होती है एटम्स द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है एम्प्टी स्पेस, भाई खाली जगह कितनी रह जाती है। तो 100 में से आप 68 माइनस कर दीजिए तो बाकी का क्या निकलाएगा, उसमें एम्प्टी स्पेस निकलाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा 32%। एम्प्टी स्पेस जो रहता है बीसीसी केस में 32% रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हुआ हमारा पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये क्वेश्चंस।
तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक बार पैकिंग एफिशिएंसी ये तीनों वीडियो फिर से देख लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले आपको दिया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड वीडियो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो था हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी। तो तीनों वीडियोज एक बार फिर से देखिए, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस जो है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर लीजिए।